जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर की इच्छा। भजन संहिता 40 और 8 में हम लोग पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और तेरी जो व्यवस्था है वो हमारे दिल में प्रभु जी बसे। इसलिए हम तुझे विनती और याचना करते हैं। ये तेरे वचन जब हम पढ़ते हैं प्रभु जी, उसके ऊपर हम मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा बने, हमारे जीवन को बदलने वाले बने, आशीष को लाने हमारे जीवन में लाने वाले बने। उसके अनुसार हम हमारे जीवन व्यतीत करें। ऐसे होने दे, ऐसी अनुग्रह हमारे ऊपर तो होने दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। भजन संहिता 143 और 10 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, और क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हमारे जीवन का स्वामी और राजा वही है। मत्ती 6 और 10 में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा परमेश्वर है जिसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है और उसकी इच्छा हमारे पृथ्वी पर भी पूरी होना चाहिए। मत्ती 12 और 50 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। क्योंकि ये दुनिया में हमें ये जो रिश्ते हैं हमारे भाई बहन और अपने माता, ये बहुत नज़दीक के रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा, और उनसे और क्लोज ये दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा क्लोज हमारा परमेश्वर है, उनसे ऊपर परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा सब उन्होंने पूरी करना चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं वो हमारे भाई बहन रिश्तेदार होते हैं, ऐसे ही वचन में लिखा हुआ है। मत्ती 26 और 42 में लिखा, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसी यीशु ने प्रार्थना करी है। गेतसेमने बाग में उसने बहुत व्याकुल होकर अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करी है, अगर ये नहीं टल सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। और उसने अपने आप को परमेश्वर के स्वाधीन कर दिया है। यीशु मसीह के अनंत ऐसे उपकार है हम पर, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करके हमें उसने छुटकारा दिया है, पापों से हमें क्षमा दी है और हमारा प्रायश्चित उसने पूरा किया है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना 5 और 30 वचन में लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। ये यीशु मसीह ने अपने बारे में, अपने कार्य के बारे में बोला कि मैं मेरे पिता की इच्छा पूरी करता हूँ। और अभी हमारे लिए है एक कि हम किसकी इच्छा पूरी करना चाहिए। किसकी इच्छा पूरी करते हम?
अपनी करती है खुद की या परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। यीशु मसीह की इच्छा हम पूरी करते हैं, क्योंकि इच्छा पूरी करना ये मनुष्य का बहुत प्रयत्न रहता है कि कैसे भी हो हमारी इच्छा पूरी हो। जो भी कुछ हमको चाहिए वो चाहिए, हमारी इच्छा पूरी हो। लेकिन आत्मिक जीवन में भी हमारी इच्छा हम हमारी इच्छा नहीं चलती वहाँ पर। हम लोगों को यीशु मसीह की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा हमें पूरी करना है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7:17 वचन में लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इच्छा है कि हम ये सब उसके उपदेश जो है वो जो हमको बताता है स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर की इच्छा के बारे में, हम उसको समझ लेना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये उसके वचन के द्वारा हमें वो ज्ञान और बुद्धि दी है, हमें समझ दिया है कि क्या परमेश्वर की बातें कौन सी है, कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी बातें सुहावनी है, पर जो परमेश्वर को भाती है वो हम लोगों को करना है। हम देखते हैं इब्रानियों 13:21 वचन में, शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे मन में, हमारे अंदर परमेश्वर को महिमा उत्पन्न करने के लिए होती है। और महिमा उत्पन्न युगानुयुग उसकी महिमा होती रहे। और ऐसे हमारे और जो परमेश्वर की जो महिमा है युगानुयुग होती रहे, वो महिमा यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी इच्छा है। हमें उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। पहले यूहन्ना 2:17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये संसार और उसकी अभिलाषाएं, ये संसार है और उसको अपनी अभिलाषाएं भी है। और जो संसार के लोग हैं, जो उनको परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आत्मा के चलाए नहीं चलते, वो ये संसार के अभिलाषाओं को पूरा करने में अपना जीवन बिताते हैं और उसमें अपना समय बिताते हैं। लेकिन ये संसार और संसार के अभिलाषाएं सब मिटने वाली है, ये सब मिटने वाली है। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वह सर्वदा बने रहेंगे। आइए, हमें सर्वदा बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हम यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के जो इच्छा है उसमें हम लोग बने रहे, उसमें हम लोग उसको जानते रहे और परमेश्वर की इच्छा ही हमारे जीवन में हम पूरी करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। उसके नियम सरल है, उसकी इच्छा उसने हमारे ऊपर प्रकट करी है। उसकी इच्छा ये है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन हमें मिलेगा। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर का पुत्र करके उसको ग्रहण करते हैं, अपने मुख से कबूल करते हैं कि यीशु प्रभु है, तो उनका उद्धार होता है। और हमारा उद्धार होना ये परमेश्वर की इच्छा है। किसी का भी नाश ना हो, लेकिन सबको उद्धार मिले और अनंत जीवन में सबको प्रवेश मिले। और हमारे जीवन में यीशु मसीह की प्रतिछाया, प्रतिबिंब
हमारे जीवन में उतरता जाए और हम प्रभु यीशु मसीह के समान, प्रभु यीशु मसीह के गुण को धारण करने वाले बने और उसकी इच्छा को पूरी करने वाले हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग बनते रहे। यीशु की शांति हम आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन, आमीन, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।